नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट टू पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, हमको गिवन है थर्ड पार्ट के अंदर दो लीनियर इक्वेशंस, क्या वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ। देखिए, हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में मेरे पास जो पहले दिया है इसको मैं इक्वेशन क्या ले लेता हूँ? फर्स्ट। चलो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर इक्वेशन की फॉर्म में हमको गिवन है, तो हमने दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले लिया। हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कंसीडर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, किसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ली, क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? पहले वेरिएबल की, जो क्या है? x। तो x की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा पहले तो 3 प्लस में y उधर जाके प्लस में। मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो केवल x इधर रखूंगा, बाकी अब 3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड में। तो 3 प्लस में y बाय में 3। x वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी किसकी फॉर्म में? y की फॉर्म में। इसको ले लेना है आपको इक्वेशन थर्ड। बस, ये हमारे पास पहला स्टेप था। अब हमको क्या करना है? अब ये बताइए मुझे, x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से आई है? इक्वेशन फर्स्ट से आई है। और x की वैल्यू जो आई है उसको क्या नाम दिया है? इक्वेशन थर्ड। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट किस में करूंगा? इक्वेशन सेकंड में, जो बची हुई है। ठीक है, तो पुट कीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? वो है 9x माइनस में 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो पुट कीजिए। x की वैल्यू कहाँ पुट होगी? यहाँ पर, इस x की जगह। तो 9 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा। अब x की जगह मैं क्या रखूँ? उसकी जगह मैं रखूंगा x की वैल्यू, यानी कि 3 प्लस में y बाय में 3 को। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। माइनस में क्या है? 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। अब आप आगे देखिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो 9 की जगह क्या मल्टीप्लाई में आ गया? अब 3 से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया 9 प्लस में। 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3y। यहाँ क्या है? माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है? 9। अब 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो इसका मतलब हमारे पास इधर बचा 9 और इधर बच गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया बच्चे हमारे पास है राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि y की वैल्यू क्या आई आपकी? कुछ नहीं आई यहाँ तो, ना x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, दोनों क्या होगी? इक्वल। ये क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, अब y, चलो मैं पहले आपको लिख के बता देता हूं। अगर y की वैल्यू ऐसे आ जाती है तो हम क्या करेंगे बच्चों? अगर हमारे पास y की वैल्यू ऐसे आ जाती है और किन सिचुएशंस के अंदर ऐसे आएगी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं क्या आएगी और आपको कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। दो सो हेयर y हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब आपकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो उस वेरिएबल के आपके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब y की वैल्यू जब हमारे पास निकलती है तो हम उसको किस में पुट करते हैं? x में पुट करते हैं। ये देखिए, इक्वेशन थर्ड में अगर y की वैल्यू निकलती तो हम कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन थर्ड में। और किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? x की। अब y की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो उन इनफाइनाइट वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। देखो, अगर y की 1 आए तो यहाँ पुट करूँ तो x की कोई आएगी, 2 आए 3 आए, तो जो जो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता जाऊँ उससे x की वैल्यू हमारे पास से निकलती जाएंगी। ठीक है, तो सो बाय पुटिंग, अगर हम रखें किसको? वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, देन देयर विल बी, तो यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अब ये बता देता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ कि y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आई और x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आई। क्यों हुआ बच्चे ऐसा? आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है इक्वेशन को। देखिए, इक्वेशन क्या है आपके सामने? इक्वेशन है बच्चे आपके सामने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और इस फर्स्ट इक्वेशन का बिल्कुल 3 टाइम्स करके सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से ही तो सेकंड इक्वेशन बनी है, बस किया क्या है? 3 टाइम किया है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन पैदा होती है ना, तो ये कोइंसिडेंट
जो लीनियर इक्वेशन का पेयर बन जाता है, तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट लीनियर इक्वेशन है। इसलिए आपको ऐसी इक्वेशनों का हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी किया है। चलिए, ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट था। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन है बड़ा ही आसान। बस एक ही ट्रिक लगानी है इसके ऊपर। किसमें है? डेसिमल में है। ये अगर डेसिमल हट जाए तो आप लोगों की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको डेसिमल को हटाने का काम करना है। 0.2, 0.3, 1.3। देखिए, हर डिजिट में अगर आप हर टर्म के अंदर देखेंगे, केवल एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद। सेकंड में भी यहाँ 4 के बाद, 5 के बाद और यहाँ 3 के बाद। अगर हम इनके डेसिमल को खत्म करें तो डिनोमिनेटर में क्या रख दें? क्या पुट करेंगे? 10। यानी कि डिनोमिनेटर में 10 पुट करने से पूरा का पूरा ये क्या हो सकता है? खत्म। तो पहले मैं इसको लेता हूँ, पहले वाले को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x बाय में 10, क्योंकि 2 के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल होती है, तो मैंने नीचे एक ही जीरो लगा ली। इसको मैं क्या लिखूंगा? 3y बाय में 10, और उसको लिख लूंगा मैं 13 बाय में 10। बस अब हमने क्या करना है? इधर वाले का एलसीएम लो। कितना आएगा? 10। ऊपर जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है। जो 2x प्लस में क्या आ गया? 3y इज इक्वल टू 13 बाय में 10। 10 से कैंसिल 10, बिल्कुल सेम सिंबल है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। इधर बचा है बच्चे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हम कौन सी लीनियर इक्वेशन क्रिएट करेंगे? सेकंड। तो उसके अंदर क्या होगा? हमारे पास है 0.4x और यहाँ पर है 0.5y और ये है 2.3। तो लिखिए इसको भी। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। ये बन गया मेरे पास 4x बाय में 10। ये देखिए 0.4 का मैंने 4 बना दिया, 4/10 सॉरी। प्लस में क्या है? 5y बाय में 10 इज इक्वल टू 2.3 का हो जाएगा 23 बाय में 10। इधर वाले का हम ले एलसीएम, कितना आएगा? 10। तो ऊपर वाला एज इट इज 4x प्लस में 5y। क्यों आया ये? 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ गया, सेम यहाँ होगा, इज इक्वल टू आ गया 23 बाय में 10। 10 से कैंसिल बच्चे 10। बनी क्या इक्वेशन? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास पिछले के अंदर जो लास्ट पार्ट था, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन गिवन थी। अब की बार फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखो, सोल्व तो हम यहाँ से डेसिमल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे मुश्किल समझते हैं उसको। ठीक है, डेसिमल के साथ काम करना। तो हमने इस डेसिमल को हटा लिया। ठीक है, डेसिमल को हटा लिया तो हमारे पास अब सिंपली 2 इक्वेशन आ गया। अब आप इसको बिल्कुल आसानी से कर दोगे। तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एक वेरिएबल की। किसकी फॉर्म में? दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास है 2x, ये इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। वहीं ध्यान देना आपको, इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को मैंने नीचे लिख लिया आपके आसानी के लिए। यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की, तो x वाली टर्म को इधर रखेंगे तो 13 माइनस में कितना हो गया? 3y। ये 3y उधर जाएगा, किसका हो गया? माइनस का। हमें निकालनी है केवल x की वैल्यू, तो ये 2 भी है इधर, 2 मल्टीप्लाई में है, तो 13 माइनस में 3y उधर था, उसके डिवाइड में जाके 2 चला जाएगा, उसके डिवाइड में जाके क्या चला गया? 2। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये आ गया बच्चे x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, किसकी फॉर्म में है? y की। और इसको हम दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन का नाम है? थर्ड इक्वेशन का नाम। अब थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू आ गई, तो इसको हम किस में पुट करते हैं? देखिए, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन कौन सी में? सेकंड में, क्योंकि किससे निकली है? ये फर्स्ट से। तो पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x कहाँ पे है? ये रहा, तो x की वैल्यू ये रही 13 माइनस 3y बाई 2। पुट कीजिए, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो तो एज इट इज किस में रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा। तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा? 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। ठीक है, और प्लस में क्या है? ये रहा प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए 4 इस सारे के साथ में किस में है? मल्टीप्लाई में है। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं तुरंत बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो बच्चों। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई में। अब 4 की जगह मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों 2, तो ये 2 अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है हमारे पास। ठीक है, तो 2 को अंदर हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई। तो 2 को पहले 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस में 2 को 3 से करोगे तो 6y, प्लस में क्या है?
5y इज इक्वल टू 23। अब 26 माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस का 1y यानी कि माइनस का y रह जाएगा, इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो माइनस वाई इधर है तो ये 23 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 23 माइनस में 26 माइनस का y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3, क्योंकि माइनस 26 में से प्लस का 23 जाएगा, माइनस का 3 रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से बच्चे क्या हो गया माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। y की वैल्यू किस में पुट करनी है, y की वैल्यू हमको पुट करनी है इक्वेशन थर्ड में। ये देखिए ये रही आपके पास इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अगर आप डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से x की। यही स्टेप तो है हमारे पास, पहले इक्वेशन थर्ड निकालते हैं, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकलती है, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू निकलेगी, उस y की वैल्यू को ही हमको इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है ताकि x की वैल्यू बिल्कुल एक एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में निकल जाए। तो x जो इक्वेशन थर्ड है अब उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए पहले मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास है, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, लिखते हैं इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y बाय में 2। ये मैंने यहाँ से पुट करी है x की वैल्यू, ठीक है, तो पुट कीजिए। अब इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है हमको, y की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा बच्चे x इज इक्वल टू 13 माइनस में 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में क्या है 2। ठीक है, कभी ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, वैसे नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर, ये कितना आ गया 13 माइनस में 2 3 जा 6 बाय में 2, तो 13 माइनस में 6 गया, 13 में से 6 जाएगा कितना रहेगा 13 में से 6। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं, ओहो सॉरी ये है हमारे पास 3y, कितना है 3y, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे बच्चों, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया था, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, तो ये 6 की जगह हमारे पास आ गया 9, तो 13 माइनस कितना है 9, तो 13 माइनस 9 जाएगा तो कितना हो गया 4 बाय में 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2, किसकी वैल्यू आ गई x की, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई x की और ये हमारे पास वैल्यू निकली थी y की। तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को क्या करना था, सोल्व करना था। यही हमारा क्वेश्चन था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, तो बड़ा ही आसान सा है, मैंने आपको केवल ये बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल आसानी से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हो सकता है दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, अब पहले नहीं आते होंगे लेकिन अब बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।